हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नाइट्रोजन की गणना कैसे करते हैं। नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियां हैं। नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन की दो विधियां हैं। पहली है ड्यूमा विधि और दूसरी है कैल्डाल विधि। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के आकलन की विधियों के बारे में। तो नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियां हैं। पहली है आपकी ड्यूमा मेथड, ड्यूमा विधि, और दूसरा है कैल्डाल विधि। तो पहली विधि देखते हैं ड्यूमा विधि के बारे में। ड्यूमा विधि क्या होता है, ध्यान समझिएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन मुक्त होता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। समीकरण में आप देख रहे हैं, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है CXHYNZ। यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है 2X + Y/2 CuO। कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं जिससे जल और H2O प्राप्त होता है। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देख सकते हैं XCO2 + Y/2 H2O + Z/2 N2। इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है प्लस 2X + Y/2 कॉपर। तो ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होता है। कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है CXHYNZ। इसको जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में, जिससे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन जो है जल में, और नाइट्रोजन जो है मुक्त रूप में हमें प्राप्त होता है। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके, अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को हाइड्रोक्साइड पोटेशियम के जलीय विलयन पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। नाइट्रोजन आसांकित नली के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाता है। नाइट्रोजन जो है आसांकित नली के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाता है। तो ड्यूमा विधि के द्वारा नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन के लिए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन जो है क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। अल्प मात्रा में बने नाइट्रोजन ऑक्साइडों को गर्म कॉपर तार पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर एकत्र कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवशोषित हो जाता है। नाइट्रोजन जो है आसांकित नली के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका ड्यूमा विधि का फिगर है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में, यह आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड की जाली है जिसमें
कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बनिक यौगिक को रखा गया है, भट्ठी में इसको गर्म किया जा रहा है। यह आपका स्थूल कॉपर ऑक्साइड है, यह अपचयित कॉपर जाली है और इसमें जो है मरकरी सील आप देख रहे हैं और यह आशंकित नली है, नाइट्रोजन आशंकित नली है, जिसके ऊपरी भाग में आप नाइट्रोजन को इकट्ठा होता हुआ देख सकते हैं। इसे नाइट्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूमा विधि का यह फिगर है जिसमें आपने देखा कि कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। गैसों के मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है तथा नाइट्रोजन का आयतन माप लिया जाता है। ठीक है, माना कैसे मापते हैं? माना कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यम ग्राम है। माना कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यम ग्राम है। एक नाइट्रोजन का आयतन जो है V1 मिलीलीटर है, V1 ml है। कक्ष का ताप जो है T1 केल्विन है। मानक ताप तथा दाब पर नाइट्रोजन का आयतन बराबर P1 V1 गुणे 273 बटा 760 गुणे T1। मानक ताप तथा दाब पर नाइट्रोजन का आयतन बराबर P1 V1 गुणे 273 बटा 760 गुणे T1। माना इसका मान जो है VmL है। P1 तथा V1 जो है क्रमशः नाइट्रोजन के दाब तथा आयतन है। P1 दाब जिस पर नाइट्रोजन एकत्र की गई है वायुमंडलीय दाब से भिन्न होता है। P1 का मान इस संबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। P1 बराबर जो है वायुमंडलीय दाब अर्थात जलीय तनाव है। STP पर 22,400 ml नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 ग्राम होता है, अतः STP पर VmL नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होगा 28 गुणे V बटा 22,400 ग्राम होगा। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 28 गुणे V गुणे 100 बटा 22,400 इंटू यम। नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा बराबर 28 गुणे V गुणे 100 बटा 22,400 इंटू यम। यह नाइट्रोजन के परसेंट निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि माना कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान जो है यम ग्राम है। कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान यम ग्राम है। नाइट्रोजन का आयतन V1 ml है और कमरे का ताप T1 केल्विन है। मानक और ताप दाब पर नाइट्रोजन का आयतन जो होगा P1 V1 गुणे 273 बटा 760 T1 होगा। माना इसका मान VmL है, अतः P1 V1 ठीक है, P1 तथा V1 क्रमशः नाइट्रोजन के दाब तथा आयतन है। P1 दाब जिस पर नाइट्रोजन एकत्र की गई है वायुमंडलीय दाब से भिन्न है। P1 का मान जो है इस संबंध द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। P1 बराबर वायुमंडलीय दाब जो जलीय तनाव होता है, STP पर 22,400 ml नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होगा वो 28 ग्राम होगा, अतः STP पर V1 ml नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होगा 28 गुणे V बटे 22,400 ग्राम होगा। अतः नाइट्रोजन का परसेंट बराबर क्या होगा? तो 28 गुणे V बटे 22,400 इंटू यम गुणे 100 होगा। ठीक है, तो इस सूत्र से नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्ञात कर लिया जाता है। समीकरण में आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है। नाइट्रोजन अणुमापन की ड्यूमा विधि में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप तथा 715 mm दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन अनुमापन की ड्यूमा विधि में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक जो है 300 केल्विन ताप तथा 715 mm दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत की गणना कीजिए। 300 केल्विन ताप पर जलीय तनाव 15 mm है। ठीक है, तो 300 केल्विन ताप तथा 715 mm पर एकत्र नाइट्रोजन का आयतन जो है प्रश्न में दिया है 50 ml। वास्तविक दाब कितना होगा? तो 715 माइनस 15 अर्थात 700 mm होगा। वास्तविक दाब जो होगा वह 700 mm होगा। STP पर नाइट्रोजन का आयतन क्या होगा? तो STP पर नाइट्रोजन का आयतन बराबर 273 गुणे 700 गुणे 50 बटे 300 गुणे 760 अर्थात 41.9 ml होगा।
22,400 ml नाइट्रोजन का एसटीपी पर भार 28 ग्राम होता है, अतः 41.9 ml का नाइट्रोजन का एसटीपी पर द्रव्यमान कितना होगा, तो 28 × 41.9 बटे 22,400 ग्राम। तो नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा बराबर 28 × 41.4 × 100 बटे 22,400 × 0.3 बराबर 17.46%। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होगा वह 17.46% होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के आकलन की विधि के बारे में। आपको बताया गया कि नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियां हैं। पहली विधि जो है वह ड्यूमा विधि है, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बराबर 28 × V × 100 बटे 22,400 m आता है। दूसरी विधि जो है कैल्डाल विधि है। दूसरी विधि जो है नाइट्रोजन के मात्रात्मक आकलन के लिए कैल्डाल विधि है। इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। कैल्डाल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक के साथ गर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है। ठीक है, कैल्डाल विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे अमोनिया मुक्त होती है, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमानित कर लिया जाता है। अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिक्रिया किए गए अम्ल की मात्रा प्राप्त हो जाती है। अमोनिया के साथ कितना अम्ल अभिक्रिया किया है उसकी मात्रा ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैल्डाल विधि जो है, इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक के साथ गर्म करते हैं। प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक के साथ गर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है, जिसे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। मानक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के ज्ञात आयतन में अमोनिया को अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमानित कर लिया जाता है। अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमापित कर लिया जाता है। अम्ल की आरंभिक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिक्रिया में भाग ले रहे अम्ल की मात्रा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कैल्डाल विधि द्वारा अमोनिया की मात्रा ज्ञात की जाती है। सर्वप्रथम जो है कार्बनिक यौगिक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे अमोनियम सल्फेट बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होता है, जिससे सोडियम सल्फेट बनता है, अमोनिया बनता है, जल बनता है। अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराते हैं, जिससे अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनियम सल्फेट जो है प्राप्त हो जाता है। माना कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। कैपिटल M मोलरता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया गया आयतन भी ml है। अवशिष्ट सल्फ्यूरिक अम्ल के अनुमापन हेतु प्रयुक्त m मोलरता के सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन भी ml है। ठीक है, m मोलरता का भी ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है
m मोलरता का V1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर है m मोलरता का V2 बटा 2 ml H2SO4 के। m मोलरता का V1 ml NaOH जो होगा वह बराबर होगा m मोलरता का V1 बटा 2 ml H2SO4 के। m मोलरता का V1 माइनस V1 बाई 2 ml H2SO4 बराबर होगा m मोलरता का 2 V माइनस V1 बटा V2 अमोनिया के विलयन के। 1 m अमोनिया विलयन के 1000 ml में उपस्थित अमोनिया जो होती है वो 17 ग्राम होती है या 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। अतः 1 m 1 मोलर अमोनिया विलयन का 2 V माइनस V1 बाई 2 ml बराबर होगा 14 गुणे m गुणे 2 V माइनस V1 बाई 2 बटा 1000 ग्राम नाइट्रोजन के। अतः नाइट्रोजन का परसेंट बराबर 14 गुणे m इंटू 2 कोष्टक में V माइनस V1 बाई 2 बटा 1000 इंटू 100 बटा m। ये बराबर होगा नाइट्रोजन का परसेंट मात्रा बराबर 1.4 इंटू m टू V माइनस V1 बाई 2 बटा m। ठीक है, तो कैल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन के परसेंटेज मात्रा का जो सूत्र निकला वह है 1.4 गुणे m इंटू 2 V माइनस V1 बाई 2 बटा m। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन में कैल्डाल विधि लागू नहीं होता है। नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन जैसे कि प्रिडिन में कैल्डाल विधि लागू नहीं होता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये यौगिक जो हैं नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें कैल्डाल विधि लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैल्डाल विधि के द्वारा नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अभिक्रिया कर कर अमोनिया मुक्त करता है, इसे मानक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, फिगर में आप देख रहे हैं यह कार्बनिक यौगिक प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यह आपका कैल्डाल फ्लास्क में इसको गर्म किया जा रहा है, यह आपका कैल्डाल फ्लास्क है। बगल में आप देख रहे हैं कैल्डाल आसवन किया जा रहा है, जिसमें उपचारित ठीक है संपाचित करने के उपरांत कैल्डाल फ्लास्क के अंतर वस्तु है प्लस NaOH है। ठीक है, दूसरे बगल में आप देख रहे हैं जल प्रवेश द्वार है, संघनित्र है और मानक अम्ल का ज्ञात आयतन को दिखाया गया है फिगर में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन आकलन की कैल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त अमोनिया 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करती है। ठीक है, नाइट्रोजन आकलन के कैल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त अमोनिया जो है वह 10 ml 1 m H2SO4 को उदासीन करती है। यौगिक में नाइट्रोजन का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 m 10 ml H2SO4 जो बराबर होगा वह 1 m 20 ml NH3 के बराबर होगा। 1 m 10 ml H2SO4 बराबर होगा 1 m 20 ml NH3 के। 1000 ml 1 m अमोनिया की उपस्थिति नाइट्रोजन की मात्रा होगी 14 ग्राम। 1000 ml 1 m अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा 14 ग्राम होगा। अतः 20 ml 1 m अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा जो होगी 14 गुणे 20 बटा 1000 होगा। अतः नाइट्रोजन का परसेंट बराबर 14 गुणे 20 गुणे 100 बटा 1000 इंटू 0.5 बराबर 56% होगा। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का परसेंट निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा किया जाएगा हैलोजन के मात्रात्मक आकलन के बारे में। थैंक यू।